Hello friends, my name is Harsh and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the most important methods of RxJS, the combine latest and fork join. So दोस्तों जब भी हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, उसको कंबाइन करने के लिए हम लोग कंबाइनिंग स्ट्रीम्स जो मेथड है, जो कंबाइन लेटेस्ट है और फॉक ज्वाइन इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेबल जो है उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंबाइन लेटेस्ट जो फंक्शन है वो भी एक ऑब्जर्वेबल है, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो भी ऑब्जर्वेबल होगा और ये जो भी हमारे दो ऑब्जर्वेबल्स होंगे उन दोनों को ये क्लब करेगा। जब भी हम लोग कंबाइन लेटेस्ट यूज़ करेंगे तो जो भी हमारे स्ट्रीम्स होंगे, सपोज कीजिए हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रीम है 1 और 2, तो उन दोनों का जो लेटेस्ट वैल्यू होगा वो हमको मिलेगा। ये हमेशा जो है न्यू वैल्यू जो होगा, जो भी एमिट होगा हमारे इस स्ट्रीम इनपुट से, उसको ये हमेशा एमिट करेगा। कंबाइन लेटेस्ट फंक्शन जो है उसके अंदर बेसिकली हम लोग मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स जो है वो पास कर सकते हैं और वो एक RxJS फंक्शन है। तो अभी इसको दोस्तों हम लोग मार्बल डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास स्ट्रीम 1 है जिसमें ABCDE है और हमारे पास स्ट्रीम 2 है जिसमें 1 2 3 4 है। जब भी हम लोग कंबाइन लेटेस्ट का यूज़ करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी लेटेस्ट वैल्यू किसी भी स्ट्रीम से इमिट होगा, कंबाइन लेटेस्ट जो है उसको बेसिकली कंबाइन लेटेस्ट जो है उसके अंदर चला जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर जैसे फर्स्ट A हुआ और ये 1, सो A1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है अभी भी B नया एमिट हुआ है बट स्टिल इट इज़ 1 ओनली इन द सेकेंड इनपुट, तो वो B1 हो जाएगा। फिर B2, फिर यहाँ पर B3, यहाँ पर B4, देन C4, D4, E4। तो इस तरह से हम लोगों को जो कंबाइन लेटेस्ट फंक्शन है वो हम लोगों को आउटपुट ऑब्जर्वेबल जो होगा वो ये प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मेरा ऐप कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं बेसिकली एक ng ऑन इनिट लाइफ साइकिल हुक कर रहा हूँ और इसी के अंदर अभी मैं जो हमारा एग्जांपल है कंबाइन लेटेस्ट का और फॉक जॉइन का वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कांस्टेंट x और इसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करूँगा मैं इंटरवल। इंटरवल फंक्शन जो है दोस्तों वो RxJS का मेथड है, तो वो हम लोग जैसे इंटरवल मैंने यहाँ पे ऐड किया, मेरा जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो इंटरवल है वो ऐड हो गया। और जो इंटरवल फंक्शन है उसके अंदर बेसिकली हम लोग टाइम दे सकते हैं कि कितनी देर में कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड्स देता हूँ क्योंकि जो मेरा पहला ऑब्जर्वेबल होगा उसको मुझे 1 सेकेंड में कॉल करना है। इंटरवल फंक्शन जो है दोस्तों ये भी एक ऑब्जर्वेबल है, तो मतलब जैसे ही मैं इंटरवल कॉल करता हूँ इसका मतलब मैंने एक ऑब्जर्वेबल बनाया है और ऑब्जर्वेबल में कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हुआ तो हम लोग पाइप का यूज़ करते हैं। तो मैं एक पाइप फंक्शन का यूज़ करता हूँ। जो पाइप फंक्शन है दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस करना है वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवल फंक्शन जो है वो 1000 सेकेंड्स में कॉल होगा, सॉरी 1000 मिली सेकेंड्स में कॉल होगा, मतलब हर एक सेकेंड में कॉल होगा। तो वो बार बार कॉल होता जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हम लोग टेक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जो टेक बेसिकली हम लोगों ने देखा था RxJS ऑपरेटर जो है ये क्या करेगा कि सिर्फ जितना भी हम लोग मेंशन करेंगे, सपोज मुझे 5 बार कॉल करना है तो मैं इसको 5 दे दूंगा यहाँ पे, और क्योंकि RxJS का ऑपरेटर है तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट टेक और फ्रॉम जो हमारा RxJS ऑपरेटर्स है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो जैसे ही मैंने इंक्लूड किया हमारा एरर चला गया और इसको एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेबल बनाया कांस्टेंट x, सो लेट मी क्रिएट वन अनदर। सो मैं एक और बना रहा हूँ कांस्टेंट y। तो ये दो ऑब्जर्वेबल मेरे पास हैं, एक x है और एक y है। जो दूसरा ऑब्जर्वेबल है इसको मैं 2000 सेकेंड्स में कॉल करूँगा, सॉरी 2000 मिली सेकेंड्स में। और उसके बाद एक हमारे पास फंक्शन है कंबाइन लेटेस्ट। कंबाइन लेटेस्ट क्या करेगा कि जो दोनों ऑब्जर्वेबल हैं x और y, इन दोनों को कंबाइन करेगा। और क्योंकि ये भी एक ऑब्जर्वेबल होगा तो इसको भी हम लोग सब्सक्राइब करके इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या डेटा आने वाला है। तो मैं इसको सब्सक्राइब करता हूँ। जब भी मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा तो इसके अंदर हम लोग जैसा हम लोगों ने देखा था कि नेक्स्ट और एरर और कंप्लीट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट में जो भी ये वैल्यू मुझे रिटर्न होने वाला है, बेसिकली मुझे इसको सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करना है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा
और वैल्यू, तो जो भी आइटम है, जो भी वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स जब मेरा इंटरवल पूरा कंप्लीट होगा, तो मुझे कंप्लीट मैसेज भी देना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक एरो फंक्शन लगा के और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके जो भी मेरा मैसेज देना है मैं दे सकता हूँ। तो जैसे कंप्लीटेड, तो मैंने यहाँ एक मैसेज दिया कंप्लीटेड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेबल एक्स बनाया, यहाँ पर दूसरा ऑब्जर्वेबल जो है वाई बनाया। ये जो मेरा पहला ऑब्जर्वेबल है वो 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड में कॉल होगा, बार बार कॉल होगा। बट यहाँ पर हम लोगों ने टेक 5 लिखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिमिटेशंस डाल दिया कि हम लोगों को शुरू के जो 5 कॉल्स है वही लेना है। वैसे ही मैंने वाई में भी डाल दिया है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जर्वेबल है, इसको कंबाइन करने के लिए हम लोग कंबाइन लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेबल मैंने यहाँ पास किया और कंबाइन लेटेस्ट में मैंने सेकेंड वाला ऑब्जर्वेबल पास किया। कंबाइन लेटेस्ट जो है वो भी एक ऑब्जर्वेबल है, तो उसको हम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग सब्सक्राइब करेंगे, उसका जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो आ जाएगा। और अगर जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो हमको एक कंप्लीटेड मैसेज आएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और जो है मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि कुछ सेकेंड्स बाद जो मेरा कोड है वो आउटपुट देना शुरू करेगा। अभी तक आउटपुट नहीं आया, एक बार चेक करते हैं। इंटरवल में हम लोगों ने 1000 डाला है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया दोस्तों मैंने। यहाँ पे 2000 करते हैं, गलती से 20,000 हो गया था। और इसको एक बार चेक करते हैं। सो ये तो कंसोल डॉट लॉग वैल्यू दिया है, ये कंबाइन लेटेस्ट। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ वापस से, तो पहले देखिए दोस्तों, पहले जो है 1 2 3, ये जो मेरा पहला वाला इनपुट है, जो हम लोगों ने पहला वाला ऑब्जर्वेबल है एक्स, उसका रिटर्न कर रहा है। और जो दूसरा वाला है वो जो वाई वाला है उसके लिए है। तो क्योंकि पहला वाला जो हम लोगों ने वहाँ पे दिया है कि थाउजेंड्स, मतलब पहला वाला जो होगा वो 1000 सेकेंड्स उसका इंटरवल है, मतलब हर 1000 सेकेंड्स में कॉल होगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो जैसे स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले जब कॉल होगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे 3 2 टाइम्स है और फिर यहाँ पे 4 है। तो बेसिकली 1 2 3 4, ये जो हमारा पहला वाला है उसके लिए है, क्योंकि हर एक सेकेंड में वो कॉल हो रहा है। और क्योंकि हम लोगों ने 5 दे के रखा है, सो बेसिकली वो हम लोगों ने लिमिट डाल के रखा है, तो वो हमको 4 तक मिलेगा, 1 2 3 4। सेकेंड वाला जो है उसके अंदर हम लोगों ने 2000 किया हुआ है, तो वो हर एक 2 सेकेंड में कॉल होगा। इसीलिए दोस्तों जब पहले पहले 2 टाइम ये कॉल होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 0 है, क्योंकि जो सेकंड वाला इनपुट है वो 2 सेकंड्स में शुरू होने वाला था। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही यहाँ पे कॉल होता है 3 वाला, और यहाँ पे देखेंगे आप 1 1 जो हो गया बेसिकली, क्योंकि 2 सेकंड्स बाद में वो शुरू हो गया था, तो 0 से शुरू हुआ और फिर बाद में वो 1 हुआ, फिर बाद में 2 हुआ और बाद में 3 हुआ और वो 4 हुआ। मतलब उसका जो इंटरवल था वो 2 सेकंड्स बाद में एग्जीक्यूशन शुरू हो गया था, और जो पहला वाला था उसका 1 सेकेंड्स के बाद में शुरू हो गया। तो यहाँ पर कंबाइन लेटेस्ट क्या कर रहा है दोस्तों, कि जो भी लेटेस्ट वैल्यू है एक्स और वाई में एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटरवल फंक्शन भी यूज़ किया है, तो जो भी लेटेस्ट है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। और एक बार ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हम लोगों को यहाँ पर जो मैसेज है वो कंप्लीटेड आ रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी हम लोग कंबाइन लेटेस्ट यूज़ करते हैं बेसिकली, तो जो भी लेटेस्ट होगा दोनों स्ट्रीम्स का वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों हम लोगों के पास एक और अनदर ऑपरेटर है जिसको हम लोग फॉक ज्वाइन बोलते हैं। तो हम लोग फॉक ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्ट्रीम को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। जो फॉक ज्वाइन है दोस्तों, उसमें हमेशा हम लोगों को जो लास्ट वैल्यू जो रहेगा, जो भी हमारे ऑब्जर्वेबल का लास्ट वैल्यू रहेगा वो मिलेगा। और ये हमेशा जो लास्ट वैल्यू ही एमिट करता है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो हमारा अभी एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो लास्ट वाला वैल्यू था वो 4 था। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फॉक ज्वाइन कॉल करता तो फिर मुझे ये हर एक टाइम में, हर एक बार मुझे जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है उसकी जगह मुझे सिर्फ 4 और 4 ही रिटर्न होता। तो बेसिकली फॉक ज्वाइन को भी हम लोग इस तरह से कॉल कर सकते हैं, और ये एक RxJS मेथड है। तो इसको भी दोस्तों हम लोग मार्बल डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा पहला इनपुट है, इसके अंदर मैंने ABCDE डाला है। जो दूसरा वाला है उसके अंदर मैंने FGHIJ है, और एक और मेरे पास इनपुट है जिसमें 1 2 3 4 है।
तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल है। जब मैं फॉक ज्वाइन को कॉल करूँगा और इसमें से चेक करूँगा तो मुझे जो है लास्ट वाला ई जे और 4, ये ई जे और 4 जो है मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो फॉक ज्वाइन है इसको हम लोग अपने कोड में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंबाइन लेटेस्ट है इसकी जगह मैं फॉक ज्वाइन यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉक ज्वाइन यूज़ करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फॉक ज्वाइन जो है वो RxJS की लाइब्रेरी में ऐड हो चुका है। और इसको हम लोग ब्राउज़र पे जाके जब रन करेंगे तो मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो गाइज़ क्योंकि पहला जो हम लोगों ने 1000 दे के रखा है, फिर हम लोगों ने 2000 भी दे के रखा है, तो जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों और टेक 5 हम लोगों ने दे के रखा है, तो जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लोगों को यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि अभी हम लोगों को यहाँ पर 4,4 दिख रहा है, क्योंकि ये लास्ट एमिटेड वैल्यू जो था वो 4,4 था। सो ये था दोस्तों कंबाइन लेटेस्ट और फॉक ज्वाइन मेथड जो हम लोगों ने देखा RxJS में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।